मंदिर की 3 दीवारें अंदर वाली। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये है जो 3 दीवारें हमने की थी ना, मंदिर के अंदर वाली 3 दीवारें, उसका है ये नक्शा। सुंदर साथ का किसी का मैसेज आया था कि हमें ये मेहराबें समझ नहीं आई। तो इसमें सबसे बड़ी मेहराब है जो 44 हाथ के थंब और 44 हाथ की मेहराब। 44 हाथ के थंब और 44 हाथ की मेहराब, 100 हाथ की दूरी पर। इसके नीचे 33 हाथ के थंब और 11 हाथ की मेहराब आएगी। ये जो ऑरेंज कलर वाली है ना मेहराब, ये 11 हाथ की है। इसके नीचे 33 हाथ के थंब है, जो भी सेंटर में दो आए दरवाजे के आसपास। दरवाजे के आसपास ये वाले दो थंब 33 हाथ के और 11 हाथ की उसके ऊपर मेहराब आई है। फूल तो मानी के आएंगे ही 3 3। और तीसरी जो सेंटर में दरवाजा आ गया, 30 हाथ का ऊंचा, 33 हाथ का चौड़ा, और उसके ऊपर 3 हाथ की मेहराब आई है। और जो साइड की दोनों दीवारें हैं ना इसके, उत्तर दक्षिण, इन दीवारों में 11 11 हाथ के थंब और 11 11 हाथ की मेहराबें हैं। 11 11 हाथ के 2 थंब और 11 11 हाथ की 3 मेहराब। सबसे बड़ी मेहराब 44 हाथ की, 44 हाथ के थंब, उसके नीचे 33 हाथ के 2 थंब और 3 मेहराबें 11 11 हाथ। उसके नीचे सेंटर में दरवाजा, 30 हाथ का ऊंचा और 3 हाथ की मेहराब। और दोनों साइड पर, मतलब कि उत्तर दक्षिण, दरवाजे के उत्तर दक्षिण 11 11 हाथ के थंब और 11 11 हाथ की मेहराब। क्लियर अब? आंटी एक बार ना दूसरा वाला खोलती हूँ, उससे एक बार बताइएगा, उसमें ना मेजरमेंट सारा लिखा हुआ है। अच्छा। एक सेकेंड। एक बार और एक्सप्लेन कीजिएगा आंटी। मंदिर के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की तीनों दीवारें सेम शोभा लिए हुए हैं। दीवार के मतलब कि 100 हाथ की दूरी पर 44 44 हाथ के 2 थंब और 44 हाथ की मेहराब, बड़ी मेहराब। उसके नीचे 2 थंब आए 33 33 हाथ के, 33 हाथ के 2 थंब और 11 11 हाथ की मेहराब। सेंटर वाली मेहराब में 30 हाथ का ऊंचा, 33 हाथ का चौड़ा दरवाजा आया, उसके ऊपर 3 हाथ की मेहराब। दरवाजे के दाएं बाएं जो दीवार आई है, दोनों दीवारें आई हैं, उसमें 11 11 हाथ के थंब और 11 11 हाथ की 3 मेहराबें, 2 थंब और 3 मेहराबें। अब क्लियर है? इसके आगे चलते हैं। हमारा जो झरोखा कल मैंने बोला था ना, बाहर 22 हाथ का ऊंचा, उसके सामने, झरोखे के सामने कोई कठेड़ा नहीं आएगा। आप सोचोगे कि कठेड़ा क्यों नहीं आएगा, वो हम जब मिलान करेंगे ना वृक्षों का तब पता चलेगा, क्योंकि उनके साथ वृक्षों का मिलान हो जाना है। यहाँ कठेड़ा नहीं आया।
22 हाथ के झरोखे के सामने कोई कठेड़ा नहीं आया। कल ये बताना रह गया था, और ये मैंने इसीलिए पहले बताया है कि बाद में जब मिलान होगा ना वृक्षों का, फिर इसका क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़े से क्वेश्चन ले लें। धाम दरवाजे के अंदर जाकर कौन सा चौक आता है? अनीता धाम दीदी। दरवाजे के अंदर जाकर कौन सा चौक आता है? प्रेम प्रणाम जी। एक गली पार करके फिर 28 स्तंभ का चौक आता है। प्रणाम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बढ़िया। 28 स्तंभ के चौक की लंबाई चौड़ाई कितनी है? रसीला दीदी। 28 स्तंभ के चौक की लंबाई चौड़ाई कितनी है? वो तो मुझे नहीं पता। अभी बता देंगे, कोई बात नहीं। सुंदर साथ ही हाँ दीदी। बताएंगे। हाँ बहन। प्रेम प्रणाम जी। 28 प्रणाम। मंदिर की। कोई और सुंदर साथ लोग चाहे योग्यता निभाएंगे? परविता जी। प्रणाम जी। 10 मंदिर की तो होगी उत्तर से दक्षिण, और 4 मंदिर की होगी पूर्व से पश्चिम। एक सुंदर साथ और लोग। हाँ जी। हाँ भावना दीदी। हाँ, उत्तर। हाँ प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम दीदी। दीदी 10 मंदिर की लंबाई उत्तर से दक्षिण पूरब की दिशा से जब हम प्रवेश करेंगे तब आएगी। फिर 28 स्तंभ के चौक में जब खड़े हो जाएंगे तो पीछे की तरफ 10 मंदिर और दोनों तरफ पूरब से पश्चिम तरफ 4-4 मंदिर। इस तरह 28 मंदिर होंगे टोटल, और उसकी लंबाई चौड़ाई भी 28 मंदिर की गिनी जाएगी। एक सुंदर साथ और। वसंत भाई। जी वसंत प्रणाम भाई। जी दीदी। हाँ आंटी दीदी प्रणाम जी। उसमें प्रणाम क्वेश्चन जी। एक है कि 28 स्तंभ का चौक जो है वो 11 मंदिर चौड़ा नहीं है। भले स्तंभ 10 आते हैं पर ऐसा नहीं है। बीच वाली मेहराब 2 मंदिर की है लेकिन शायद। जैसे ना बाहर हमारा मेन दरवाजा है, वो भी तो जो चौक है 2 मंदिर का है ना, तो 10 स्तंभ आते हाँ हैं ना, लेफ्ट और 5 राइट। चौक तो के दाएं बाएं फिर होता है ऐसा। मैंने 4-4 मंदिर आते हैं ना। सीखा है दूसरा जगह से। ऐसे ही वो भी 10 मंदिर ही आएंगे। बीच वाली मेहराब 2 मंदिर की है, लेकिन बाकी 4-4 मेहराबें हैं ना, वो ठीक एक एक मंदिर की हैं। है ठीक है। प्रियंका जी, ये गिनती करके बताते हैं। लेफ्ट से चलो, लेफ्ट से चलो, हम गिनते हैं ये मंदिर। हाँ जी, ये थंब एक। थंब अलग सुंदर साथ जी, और जगह कितनी जगह में थंब आए हैं एक बार वो देखते हैं। आंटी आप बोलिएगा पहले। हाँ जी। थंबों की गिनती एक कराइए फिर जगह की। स्तंभों की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। थंब 10 हैं, लेकिन 10 स्तंभ के बीच में 9 मेहराबें बनेगी ना, 9 मंदिर हो गए। और बीच वाली जो मेहराब है वो 2 मंदिर की है, इसलिए 10 मंदिर हो गए ना। एक क्लियर बार है? मंदिर काउंट करते हैं आंटी। इस थंब से मंदिर इस काउंट थंब कर के लेते बीच हैं। में एक। एक मंदिर। हाँ, दो। ठीक है। हाँ जी, करिए, आप करिए। 3 हम्म। 4 5, ये 2 मंदिर आ गए ना, 5 और 6 हो गए। 7 8 9 और 10। 10 स्तंभों के बीच में मेहराबें तो 9 हैं, लेकिन सेंटर वाली जो मेहराब है ना, वो 2 मंदिर की। जैसे हमारा मुख्य द्वार 2 मंदिर का है ना, ऐसे ये मेहराब भी 2 मंदिर की है, और 2 मंदिर की जगह है। 4-4 मंदिर दोनों तरफ, और बीच में 2 मंदिर, 10 मंदिर हो गए ना।
और उत्तर से दक्षिण गिनते हैं आप। थंब तो हमने कॉर्नर वाले 10-10 गिन लिए, और बीच में 1 2 3 और 4, थंब 4 आए हैं ना। लेकिन मेहराबें हमारी कितनी हैं? कॉर्नर से भी तो मिलेगी, 5 मेहराबें बन गई। एक मेहराबें गिनते हैं आप, 1 2 3 4 5। 10 मंदिर का लंबा और 5 मंदिर का चौड़ा हुआ ये। 10 मंदिर का लंबा, 5 मंदिर का चौड़ा, 28 स्तंभ का चौड़ा। अब क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? क्लियर है? आगे चलूं? मंदिर के अंदर से 22 हाथ ऊपर आए झरोखे में जाने के लिए कितने दरवाजे आए? झरोखे पर जाना है हमने, 22 सीढ़ियां चढ़ के, दरवाजे कितने आएंगे दीवार में? प्रीति दीदी, प्रीति दीदी। जी प्रणाम जी। जी एक ही प्रणाम। दरवाजा आएगा। 2। कोई और सुंदर साथ? गलत बता दिया। कोई नहीं, गलत नहीं। आप पूरा पहुंचिए झरोके तक। आपने अभी नीचे का दरवाजा बताया, झरोके तक पूरा चलिए, कितने दरवाजे आएंगे? जी फिर तो 2 हो 7। जाएंगे। हाँ जी, झरोखे तक पहुंचना है ना हमने। एक जी दरवाजा नीचे है और एक ऊपर। ऊपर। ठीक है, आगे। जी झरोखे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? रसीला दीदी। मुझे नहीं पता दीदी मैंने देखा नहीं पिछला। आशीर्वाद दीदी। प्रणाम जी। झरोखे की लंबाई 11 हाथ की है और चौड़ाई 5 हाथ की। बिल्कुल सही। मंदिर के पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की दीवारों में कितने द्वार आए हैं और कितनी मेहराबें आई हैं? 3 दीवारें हैं ना, 4 दीवारें होती है ना। एक तो बाहरी मंदिर, बाहरी हार की बाहरी दीवार, और 3 दीवारें पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की। उन तीनों दीवारों में द्वार कितने हैं और मेहराबें कितनी हैं? वो एक ही दीवार का बता दोगे तो सभी सेम है। माया जी। जी जो 3 दीवार आई है, 3 दीवार आई है उसका बताना है। हाँ जी। पहला जो है वो सबसे बड़ी मेहराब है, उसमें एक हाँ जी। मेहराब है और ऊपर 3 फूल हैं। हाँ जी। दूसरे में जो छोटी 3 मेहराब हैं, उसके अगल बगल 2-2 फूल हैं और एक ऊपर में है। और हाँ तीसरी जी। जो मेहराब है उसमें 3 में 3-3 है। 2 जाली द्वार और एक झरोखा, 2 जाली द्वार और एक दरवाजा। और अंदर बीच वाली वाले में दीवार, अंदर वाली दीवार में जाली द्वार हैं? नहीं, बाहर वाली में है। अंदर वाली दीवार, उसमें क्या क्या आया?
अंदर वाली दीवार में तो एक बड़ी मेहराब है और उसके नीचे 3 है, 3 के नीचे 3 है। एक सुंदर साथ और लोग इनकी सहयोगिता निभाएंगे वो। मुक्ता दीदी आप बताएं। प्रेम प्रणाम जी। एक प्रणाम। बड़ी मेहराब से यानी नीचे 3 मेहराब से, 3 मेहराब नीचे, एक मेहराब नीचे, 3 मेहराब से, उसको एक दरवाजा ऊपर मेहराब से, 11 मेहराब से, आजू बाजू बिल्कुल सही, दीवार से, आजू बाजू दीवार से बिल्कुल ने सही, वैसे दरवाजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11 मेहराब हुई ना, बीच में एक ही मेहराब आई है। हाँ जी, अगला है हमारे घास कितने हैं और गुर्ज कितने हैं। रसीला दीदी। प्रणाम जी दीदी, 201 कहा से और 66 झरोखा गुर्ज गुर्ज। एक और सुंदर साथ लोग। अनीता दीदी। प्रणाम जी। 201 घास हैं और 201 ही गुर्ज हैं, बिल्कुल क्योंकि हर सही, बहुत हर बढ़िया, संधि पर गुर्ज आया हुआ है। बिल्कुल प्रणाम। बिल्कुल सही। रसीला जी, जो आपने बताया ना वो भी सही है। वो 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज है, आपने बिल्कुल सही बताया। गुर्ज आंटी के इसमें दरवाजे 200, इसमें आंटी 200 गुड़ जाएंगे कि 201 गुड़ जाएगा? 201। 200। हांस भी 201 है ना, हाँ जी तो गुर्ज भी 201 ही आएंगे। ठीक है। जितने हांस उतने गुर्ज। गुर्ज के द्वार और मंदिरों के जो द्वार हैं उनमें कोई अंतर है या समान है वो? गुर्ज के द्वार और मंदिरों के जो बाहरी हार, मंदिरों के बाहरी द्वार है ना, उसमें जो द्वार आए हैं उनमें कोई अंतर है या वो सेम है? प्रणाम जी। बुर्ज जो है वो 22 हाथ ऊंचे हैं, 22 हाथ के, और ये जो मंदिर के द्वार हैं वो 11 हाथ, 11 हाथ ऊंचे। बिल्कुल सही। गुर्ज के द्वार 22 हाथ के लंबे चौड़े ऊंचे, और मंदिरों के द्वार जो हैं वो 11 हाथ के। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और जो हमारे थंब हैं, मंदिरों के थंब आए हैं ना जो, वो कितने पहल के हैं? आंटी क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। जब मंदिर बनाते हैं ना, मंदिर 100 हाथ की दूरी पर थंब आए, उसके बाद आए छोटे छोटे थंब आते गए। वो थंब मैंने पूछा है कि ये कितने पहल के हैं। जैसे पेंसिल के पहल होते हैं ना 6, और वो थंब कितने पहल के? मुक्ता दीदी। प्रेम प्रणाम जी, 4 पहल के। बिल्कुल सही, 4 पहल के थंब है वो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब आगे प्रणाम चलते जी। हैं हम। 28 थंब का चौक निकाल लेना प्रियंका जी, उसके आसपास का करते हैं। ये है 28 थंब का चौक, 10 मंदिर का लंबा, 5 मंदिर का चौड़ा। इसकी चारों तरफ एक गली छोड़ी हुई है, चारों तरफ एक गली, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ एक गली छोड़ी हुई है परिक्रमा के लिए या कुछ भी समय में।
इसके आसपास अब देखना है हमने कि क्या आया है। जब हम पहली मंदिरों की हार से बाहर निकलते हैं, हाँ यही ठीक है, मंदिरों की हार से बाहर निकले, एक गली छोड़ के 28 स्तंभ का चौक आया। मंदिरों की हार के बाद 2 थंबों की हारें और 3 गलियां आएंगी। मंदिरों की हार के बाद 2 थंबों की हारें और 3 गलियां आएंगी। इन थंबों पर सभी पर मेहराबें बनी हुई हैं। इन थंबों पर मेहराबें हैं, हर थंब एक दूसरे से मिला हुआ है। और जो मंदिरों के साथ भी ये मिलते हैं, मेहराबें इधर भी बनाते हैं मंदिरों के साथ में। जो इन दूसरी हार मंदिरों की पिंक कलर की दिखाई दे रही है, उनके साथ भी मेहराबें बनाते हैं। ये मेहराबें बना दी देखो, ये जहां आपस में जो भी बनती है? आपस में भी मिलती है। इन 2 थंबों की हारों की मेहराबें मंदिरों के साथ भी मिलती हैं, आपस में भी मिलती हैं। और पिंक कलर की मेहराबें तो बनी हुई हैं थंबों के साथ। ये दो थंबों की हारें गोलाई में पूरा घूमकर दक्षिण से चलते हैं। ये 28 स्तंभ का चौक है पूर्व दिशा में, फिर हम पूर्व दिशा से दक्षिण को घूमेंगे, पश्चिम से घूम के उत्तर की दिशा से घूम के फिर आ जाएंगे पूर्व की दिशा 28 स्तंभ के चौक के पास। ये 2 थंबों की हारें पूरा गोलाई में घूमकर फिर 28 स्तंभ के चौक के पास आ जाएंगे। इसके बाद दूसरी मंदिरों की हार आएगी। दूसरी मंदिरों की हार, ये जो गलियां है ना, ये भी एक मंदिर की चौड़ी है। खंभों के बीच में जितनी गलियां है ना, एक मंदिर की चौड़ाई में है। दूसरी मंदिरों की हार, जैसी हमने बाहरी मंदिरों की हार की शोभा 3 दीवारों की थी ना, ऐसी ही इन मंदिरों की दीवारें भी हैं, सेम है ये। बाहरी हार मंदिरों की 3 दीवारें पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की जैसी थी ना, वैसी दूसरे मंदिरों की हार की भी सभी दीवारें हैं। हैंग हो गया ये मेरा, 1 सेकेंड। कोई बात हम्म, सबसे पहली पिंक वाली, पहले मंदिरों की हार, बाहरी मंदिरों की हार घूमकर 6000 मंदिर जो आए हैं गिनती में, तो 5999 है, वैसे 6000 मंदिर की जगह। उसके आगे एक गली छोड़कर 28 स्तंभ का चौक आया। चौक के बाईं तरफ से हमने घूमना शुरू किया, जो 2 थंबों की हारें आई हैं पूरा घूमकर आए तो उत्तर दिशा में आके मिल गए। उसके बाद दूसरी मंदिरों की हार, वो भी 6000 मंदिर हैं। 28 स्तंभ का चौक आने से इसमें कुछ मंदिर कम हो गए हैं। कितने मंदिर कम होंगे? एक तो 10 मंदिर होंगे, जो 28 स्तंभ के चौक 10 मंदिर की लंबाई है, और उसके साथ एक एक गली भी है, वहां भी मंदिर नहीं है।
12 मंदिर कम हो गए यहाँ। 28 स्तंभ के चौक की जगह लेने से दूसरी मंदिरों की हार में 12 मंदिर कम हो गए। अब उसके बाद 2 थंभों की हारें और 3 गलियां फिर आएंगी। दूसरी मंदिरों की हार के बाद 2 थंभों की हारें और 3 गलियां आएंगी। जैसे पहले थी वैसे ही अब। दूसरी मंदिरों की हार के दोनों तरफ 2 थंभों की हारें और 3 गलियां आएंगी। इतना क्लियर है? इसके आगे हम अब देखते हैं कि हमारी आगे हवेलियां शुरू हो जाती हैं। 28 स्तंभ के चौक के आगे हवेलियां शुरू हो जाती हैं। ये हैं हमारी हवेलियां। सबसे पहले चौरस हवेलियों के चार चौरस हवेलियां पूरा गोल घूमकर आएंगी। एक जो पहली चौरस हवेली हमने देखी ना, वो जब घूम के आएगी तो 231 हवेलियां बन जाएंगी। एक मिनट, इसका ना एक और मैप है। हाँ, फिरावे का। हाँ, ये वाला। ये जो सबसे पहले रेड कलर की हैं वो चौरस हवेलियां हैं। 28 स्तंभ के चौक की एक गली छोड़कर ही, जो 28 स्तंभ के चारों तरफ गली आई है, वही गली छोड़कर पहली हवेली शुरू हो जाती है। एक हवेली चारों तरफ अगर घूमेगी तो कितनी हवेलियां होंगी? 231 हवेलियां आएंगी। और 4 चौरस हवेलियां पूरा घूम के आएंगे तो इसको बोलते हैं एक फिरावा। चौरस हवेलियों का एक फिरावा। फिरावा मतलब कि 4 पूरा गोलाई में घूम गया वो, इसको बोलते हैं फिरावा। एक चौरस हवेलियों का एक फिरावा। आप सोचते होंगे कि हाँ तो हमारे 200 थे, वैसे तो 200 की जगह है ना, तो हवेलियां कैसे 231 बन गई? सभी के दिमाग में आया होगा ना ये कि हाँ तो हमारे हैं 200 और हवेलियां बन गई 231। इसका मतलब पता क्या है? बाहर हांस हमारा है 30 मंदिर का। बाहर वाला हांस कितने मंदिर का है? 30 मंदिर का है। और हवेली हमारी 26 मंदिर की है, इसलिए 231 हवेलियां बन गई है। पहला फिरावा चौरस हवेलियों का, 4 चौरस हवेलियों का फिरावा पहला, इसको 4 चौरस हवेलियों का फिरावा कहते हैं। और दूसरा फिरावा है गोल हवेलियों का, जो ब्लू कलर में है। ऐसे ही जैसे 4 चौरस हवेलियों का फिरावा, ऐसे ही 4 गोल हवेलियों का पूरा फिरावा गोलाई में घूम गया। ये दूसरा फिरावा है। पहला चौरस हवेलियों का फिरावा, दूसरा गोल हवेलियों का फिरावा, तीसरा फिर चौरस हवेलियों का फिरावा आएगा। तीसरा चौरस हवेलियों का फिरावा आया। चौथा फिरावा फिर गोल हवेलियों का आया। एक चौरस, एक गोल फिरावा, फिर चौरस फिरावा, फिर गोल फिरावा आ गया। ऐसे ही फिर चौरस फिरावा आएगा, फिर गोल। कितने हो गए? 6 हो गए ना। 3 बार हमने चौरस गिन लिया, 3 बार गोल, एक बार फिर से चौरस हवेलियों का फिरावा चौथी बार, और चौथी बार फिर से गोल हवेलियों का फिरावा। 8 फिरावे हो गए। पहला चौरस, दूसरा गोल, तीसरा चौरस,
चौथा गोल, पांचवा फिर चौरस, छठा गोल हवेलियों का, सातवां चौरस हवेलियों का, और आठवां गोल हवेलियों का, और नौवां जो फिरावा है ना वो अलग है, वो पंच महलों का है। पंच महल का मतलब कि उसमें सिर्फ 5 ही मंदिर आए हैं। जैसे प्लस का निशान होता है ना, ऐसे ये 5 ही मंदिर आए हैं, पंच महल बोलते हैं इसको। ये है हमारे मंदिरों के 9 फिरावे। रंग महल में मंदिरों के 9 फिरावे। हाँ जी, इसमें से तीसरा फिरावा कौन सा आएगा, हैंड रेज करके बताना। प्रीति जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। चौरस ही आएगा तीसरा फिरावा, क्योंकि पहला चौरस है, बिल्कुल, दूसरा गोल, तो तीसरा चौरस। बिल्कुल ठीक बोला आपने। सातवां फिरावा कौन सा आएगा। सुषमा दीदी। फिरावा गोल ही आएगा, सातवां फिरावा, चौरस आएगा, सॉरी, प्रणाम जी, चौरस आएगा। हाँ जी, आठवां गोल आएगा, चौरस आएगा। चौथा फिरावा आठवां कौन सा गोल आएगा। आएगा, हाँ जी। चौथा फिरावा, गोल आएगा। रसीना दीदी। प्रणाम जी दीदी, गोल आएगा। बिल्कुल सही। आप कहते हो मेरे को समझ नहीं आती, आपको पूरी समझ आ रही है। चौथा फिरावा गोल आएगा, क्योंकि ऑड और इवन लें तो 1, 3, 5 और 7 ये सब आ गए चौरस फिरावे, चौरस हवेलियों के फिरावे। 2, 4, 6 और 8 ये आ गए गोल हवेलियों के फिरावे। और 9वां फिरावा कौन सा है। स्वर्णा प्रणाम जी आंटी। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। पंचमहल प्रणाम। का है 9वां फिरावा। पंचमहल का, बिल्कुल सही। पंचमहल, पंचमहल में कितने मंदिर होते हैं। दीदी आवाज पंच आवाज नहीं आ रही आपकी। ईयरफोन लगाइए आप, इशारे से बता दीजिए। 5 5 होता है, बिल्कुल। हाँ जी, पंचमोला में 5 मंदिर होता है, प्रणाम जी। बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला। जी, हाँ जी, ये हमारे हो गए 9 फिरावे। एक फिरावे में कितनी हवेलियां आती हैं, 4। 9 फिरावे में कितनी हवेलियां आएंगी, 9 चौक 36 फिरावा होता है। 36। जी, 36 गोल घूमकर 36 फिरावे आ गए हमारे हवेलियों के। और 4 को तो फिरावा बोलते हैं, वैसे 36 हवेलियां आएंगी। ये अंदर तक ऐसे ही जाएंगे हम। पहली हवेली से चलना हो तो 36 हवेलियां पार करके आगे फिर आती है फुलवाड़ी, वो भी 28 मंदिर की आती है। जैसे हमारा शुरू में 28 स्तंभ का चौक है, वो फुलवाड़ी भी 28 मंदिर की आती है, पंचमहलों के आगे। अब प्रियंका जी थोड़ा सा ना इसको रिपीट कर देना, जितना करवाया ना वो रिपीट कर देना। अगर कोई और सुंदर साथ भी चाहता है ना तो पूछ लो, कोई रिपीट करना चाहता है। हाँ जी, कोई सुंदर सा रिवीजन कराना चाहते हैं तो आ जाइए। शिल्पा दीदी आप आइए, आइए कराइए, आप कराइए, आप हाँ कराइए, हाँ, आइए। नहीं दीदी, आप ही आइए। कराएं, आप ही कराएं। अरे अरे आप कराइए। दीदी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कराइए। प्रभा आंटी नहीं है आप ना, तो हमारे अंदर कौन सा कॉन्फिडेंस है। प्रभा आंटी है। आप 28 अंक के चौक की लंबाई चौड़ाई और थंबों की गिनती करा दीजिए पहले। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
हम धाम दरवाजे से अंदर आएंगे। धाम दरवाजे से अंदर आके धाम दरवाजे के मंदिर है, 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। वहां से हम आगे चलेंगे तो एक गली आएगी। गली के बाद आप देखेंगे कि 28 स्तंभ का चौक है। 28 स्तंभ का चौक कैसे हुआ? 10 इसमें 10 स्तंभ आए हैं पूरब और पश्चिम की तरफ, और उत्तर और दक्षिण की तरफ आए हैं 4-4 स्तंभ, जिसमें मेहराबें आई हैं। 10 स्तंभ पे 10 मेहराबें आई हैं। वो इसलिए आई हैं क्योंकि जो बीच का मंदिर है वो हमारा 2 मंदिर का है, इसलिए मेहराब हमारी 2 मंदिर की आ जाएगी। 10 स्तंभों में 11 मेहराबें आनी चाहिए, पर यहाँ पर 10 मेहराबें आई हैं। 9 मेहराबें, कम 1 2 होती है। 3 4 5 हाँ 6 जी, 7 सॉरी, 9 9 9 मेहराबें 10 आई। पे। हाँ जी। हाँ जी। और पूरब और पश्चिम में हमारी 4 स्तंभों पे 5 मेहराबें आई हैं, और इसकी लंबाई हो गई 10 मंदिर 10 का लंबा, मंदिर, और 4 मंदिर 5 5। मंदिर 5 मंदिर का चौड़ा। और इसके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में एक एक मंदिर की गली आई है चारों तरफ। और पहले मंदिर का फेरावा जो है वो धाम मंदिर की तरफ, धाम दरवाजे से अंदर घुसते ही पहला फेरावा हमारे 6000 मंदिर का, और 2 मंदिर का है। धाम दरवाजा हमारा 2 मंदिर का है, इसलिए 5999 के मंदिर हो जाते हैं घूमकर। और गली के बाद 28 स्तंभ का चौक, और यहाँ और उसके पूरब नहीं, उत्तर और दक्षिण की तरफ मेहराबें आई हैं, जिसको हम त्रिपोलिया कहते हैं। 2 स्तंभ और 3 गलियां। और उसके बाद दूसरे मंदिर का फेरावा आ जाता है, जिसमें कि 12 मंदिर कम हो जाते हैं। ठीक है ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और उसके दूसरे मंदिर के फेरावे के बाद वापिस से हमारी 2 थंब और 3 गलियां यानी त्रिपोलिया आ जाता है। ठीक है। और कुछ भी बताना है दीदी? आप बताइए बाकी। फिर आवे 9 फिर आवे बता दीजिए। हाँ जी, घूमकर फिर फेरावे आ जाते हैं। फेरावे हमारे चौरस और गोल होते हैं, जो कि एक फिरावा में हमारे 4 चौरस हवेलियां होती हैं, और दूसरे फिरावे में 4 गोल हवेलियां। ऐसे करके पहला फिरावा चौरस, दूसरा गोल, तीसरा चौरस और चौथा चौथा। गोल। ऐसे करके हमारे 8 फिरावे होते हैं। ऐसे हमारे 8, और जो 9वां फिरावा होता है वो हमारा पंचमहल का होता है, जिसमें एक पंचमहल में 5 मंदिर होते हैं। प्लस साइन होता है, जिसका प्लस साइन की जैसे। दीदी बाकी आप समझाइए। प्रभा आंटी, अभी क्या समझाना है आगे का? एक रिपीट बार करना आप है क्या? रिपीट कर दो, एक बार एक सुंदर साथ को और बोल दो, रिपीट कर दो। हाँ जी, कोई सुंदर साथ और रिपीट करवाना चाहेंगे रिवीजन? शिल्पा दीदी कोई है और? हैंड रेज हाँ है किसी शिम्पल का? दीदी, आप कराएंगे? आशिमा दीदी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जब हम धाम दरवाजे से अंदर चलते हैं तो धाम दरवाजे के बाद एक और दरवाजा आता है जो बिल्कुल धाम दरवाजे की ही तरह है, 2 मंदिर के बाद। तो जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो एक गली आती है, फिर उसके बाद 28 स्तंभ का चौक दिखाई देता है। अब इसमें थंब है, तो 10 थंब है दोनों दिशाओं में, पूरब और पश्चिम में 10-10 स्तंभ हैं। और अगर हम राइट और लेफ्ट देखें, उत्तर और दक्षिण में, तो देखने में तो हमें 6 दिख रहे हैं,
लेकिन गिनती के वो 4 थंब हैं, क्योंकि जो कॉर्नर के थंब हैं वो हम पहले ही गिन चुके हैं। जब हम पूर्व और पश्चिम के 10-10 थंब गिन रहे हैं तो उसके अंदर वो कॉर्नर के थंब हम गिन चुके हैं। तो इसलिए देखने के लिए तो वो 6 थंब हैं, जब हम गिनती करेंगे तो वो 4, और 6 थंबों में 5 मेहराबें बनेंगी। तो उत्तर और दक्षिण में 5-5 मेहराबें। पूरब और पश्चिम में अब कितनी मेहराबें बनेंगी? पूरब दिशा में जो 2 मंदिर की मेहराब है वो बीच में आती है, तो 5 थंबों के बाद 2 मंदिर की मेहराब और फिर से 5 थंब। तो इस तरीके से वो 2 मंदिर की मेहराब है बीच में, और बाकी जो है वो एक एक मंदिर की मेहराब है। यानी इन थंबों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक एक मंदिर का है। तो एक एक मंदिर की दूरी पे ये थंब आएंगे, और इसके अंदर कितनी मेहराबें बनेंगी? 1 2 3 4, बीच में फिर 2 मंदिर की मेहराब 5, और फिर एक एक मंदिर की मेहराब 6 7 8 9। तो 9 मेहराबें बनेंगी इसमें 10 थंबों में, और जो बीच वाली मेहराब है वो 2 मंदिर की लंबी है, बाकी एक एक मंदिर की। अब इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो लंबाई है इसकी 10 थंब है, लेकिन लंबाई देखेंगे तो कितने मंदिर हुई? 10 मंदिर। तो मैप से हमें दिखाई दे रहा है 10 मंदिर की जगह में ये 28 थंब के चौक की लंबाई है, और चौड़ाई देखेंगे तो कितनी हुई? 5 मंदिर। तो 5 मंदिर की चौड़ाई है और 10 मंदिर की लंबाई। 10 मंदिर लंबा, 5 मंदिर चौड़ा। तो 5 मंदिर हमें चल के जाना पड़ेगा ताकि हम पूरब से पश्चिम दिशा में पहुंच जाए। 5 मंदिर की चौड़ाई मतलब अगर हम पूरब दिशा से आ रहे हैं तो 5 मंदिर हमें चलना पड़ेगा, तब हम दूसरी साइड पहुंचेंगे पश्चिम दिशा में। तो ये 28 थंब का चौक है। अब इसकी जो बाउंड्री है उसमें एक गली आती है बाहर की तरफ। तो पूरी इसकी परिक्रमा देखिए आप, एक गली है पिंक कलर की, ये भी एक मंदिर की चौड़ी गली है, ये पूरी घेर के आई है 28 थंब के चौक को। अब इसके दाएं बाएं क्या शोभा है? उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में सबसे पहले जब हम धाम दरवाजे से बाहर आते हैं तो एक गली आती है। अब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड देखेंगे उसके क्या क्या आता है। तो लेफ्ट साइड अगर हम जाते हैं दक्षिण दिशा में, तो मंदिरों से बाहर निकलेंगे तो दो थंबों की हार और 3 गलियां। एक गली, एक थंबों की हार, दूसरी गली, दूसरे थंबों की हार और तीसरी गली, उसके बाद फिर दूसरे मंदिरों की हार। तो इसे त्रिपोलिया कहते हैं। 2 थंबों की हार और 3 गली, मतलब ये खुली जगह है, इसमें हम एक मंदिरों की हार से दूसरे मंदिरों की हार में जा सकते हैं। तो कितने मंदिर चलना पड़ा? 3 मंदिर। एक मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर। 3 मंदिर क्रॉस करेंगे तो दूसरे मंदिरों की हार आ जाएगी। अब दूसरे मंदिरों की हार से बाहर निकले तो फिर वैसे ही एक गली, एक थंबों की हार, दूसरी गली, दूसरे थंबों की हार और तीसरी गली। तो ये भी एक त्रिपोलिया बन गया, 2 थंबों की हार, उनका नेट चला गया। प्रियंका जी आप ही कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक हमने समझ लिया। एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने के लिए 3 मंदिर हमें चलना पड़ेगा। एक मंदिर से हम बाहर निकले और पहले थंबों की हार, ये दूसरे थंबों की हार। हार क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक के बाद एक थंब आते गए और पूरा रंग महल को घूमते हुए 28 थंब के आ, उत्तर दिशा तक आके रुक गए यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये 2 थंबों की हार आई, इधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिरों की हार है। तो बीच में कितनी गलियां आई? 3 गलियां। इस मंदिर से लेकर इस थंब के बीच में एक गली, इस थंब से दूसरे थंब के बीच में दूसरी गली, और इस थंब से मंदिर के बीच में तीसरी गली। तो ये खुले थंब, खुले मेहराबे यहाँ पर आई। मेहराबे जैसे अभी हम समझ रहे थे, 2 थंब आए ना, 2 थंबों के बीच एक मेहराब बनी, और एक मेहराब इस मंदिर में जो थंब आए उसके ऊपर से बनी,
और एक मेहराब इस मंदिर में आई उसके ऊपर से। तो अगर हम इस गली में खड़े हैं और हमारा मुख इस त्रिपोलिये की तरफ है, त्रिपोलिया मीन्स 3 गलियां, 2 थंबों के बीच में जब 3 गलियां बनेंगी उसको हम त्रिपोलिया भी बोलते हैं। तो हमारा मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, तो हमें यहाँ पे 3 गलियां दिख रही हैं और 3 मेहराबे, एक मंदिर से इस थंब पे, फिर इस थंब से दूसरे थंब पे और दूसरे थंब से तीसरे थंब पे। तो एक मंदिर से, बाहरी हार मंदिर से भीतरी हार मंदिर में जाने के लिए हमें 3 गलियों को पार करना पड़ा और हम दूसरी हार मंदिर में पहुंच गए। इसको हम पहली हार बोल सकते हैं, पहली हार मंदिरों की, कि दूसरी हार मंदिरों की, या फिर बाहरी हार मंदिरों की और भीतरी हार मंदिरों की। अब इन दोनों मंदिरों में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पर ये हमने कर लिया था क्या प्रभा आंटी? 4 दरवाजे आते हैं। अच्छा, ये हम, है ना? ठीक है। और इसमें से हम दरवाजे से अंदर गए, मंदिर में पहुंचे, दरवाजे से बाहर आए, फिर से हमें वो त्रिपोलिया मिला, 3 गलियां मिली आगे जाने के लिए। एक बार हम इससे भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये पहली हार 6,000 मंदिरों की घूमती हुई आई, फिर ये 2 थंब दिख रहे हैं, ये घूमते हुए 2 थंब आए, यानी 2 थंबों की हार घूमती हुई आई। फिर हमें भीतरी हार मंदिर मिली, ये पूरी घूमती हुई आई। उसके बाद भीतरी हार के, भीतरी मंदिरों की हार के बाद फिर से 2 थंबों की हार। तो इस तरह से ये 4 आए। उसके बाद आया फिरावे, हवेलियों के फिरावे। हवेलियों मंदिरों में क्या फर्क है? ये एक एक मंदिर है। हवेली मतलब बहुत बड़ी, उसके अंदर बहुत सारे मंदिर। तो पहला जो फिरावा आया वो हम इस वाले मैप से देखते हैं। 1 मिनट। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है आज। फिरावा ये, तो 4 चौरस हवेली। पहले एक हवेली आई पूरा घूम के, शेयर इसकी 200 शेयर नहीं हुआ दीदी? हाँ जी। नहीं, शेयर नहीं हुआ। हो गया दीदी? हो गया। हाँ जी। हाँ जी। तो एक पहली चौरस हवेली, इसका पूरे घूम के एक चौरस हवेली पूरी घूम के आई। और इस तरह से जब 4 चौरस हवेली एक साथ घूमी तो इसको हम बोलते हैं एक फिरावा। चौरस हवेली का एक फिरावा पूरा घूम के आया। उसके बाद आए गोल हवेली, आकार में, शेप में गोल है ये। तो ये 4 हवेली आई गोल, फिर इसको भी बोलेंगे एक फिरावा। 4 हवेली का एक फिरावा, 4 गोल हवेली का एक फिरावा पूरा घूमा। ये हो गए 2 फिरावे, 2 हुए। लेकिन अगर हम हवेलियां काउंट करेंगे तो कितनी होगी? 8, क्योंकि 4 चौरस थी, 4 गोल थी। उसके बाद फिर एक फिरावा चौरस हवेली का, यानी 4 चौरस हवेली का एक फिरावा, फिर 4 गोल हवेली का एक फिरावा, फिर 4 चौरस हवेली, 4 गोल हवेली, 4 चौरस हवेली और 4 गोल हवेली। 1, 2, 3, 4 बार 4 चौरस हवेली और 4 बार 4 गोल हवेली बारी बारी आई। अच्छा, ये 8 फिरावे हो गए। अब जो अंत में लास्ट वाला फिरावा आता है वो आता है पंचमहल का। ये भी 4 है, 4 हवेलियां ये भी, 1, 2, 3, 4। इसका एक फिरावा पूरा गोल घूम के आया, तो इसको पंचमौल का एक फिरावा बोला। इसमें 5 ही मंदिरों की शोभा है। जब हम मंदिर समझेंगे तो देखेंगे कैसे मंदिरों की शोभा है। उसके बाद अंदर फुलवारी की शोभा और नौ चौक की शोभा। आंटी? ठीक है। इसके आगे नहीं अब करते, कल करेंगे स्पेशल रूल्स। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ लीजिए, सुंदर साथ के कोई क्वेश्चन है तो। हाँ, वो कोई है तो पूछ लें। हाँ जी कोई आंटी, जितना एक आज क्वेश्चन करवाया था इसमें कोई डाउट। कि हाँ जी। एक क्वेश्चन था कि जो मेहराबें आई हैं, 2 थंब
और 3 गलियों के बीच में वो कितनी, मतलब एक बार वापस से बता देंगे हम? हाँ निकालो। हाँ जी, हाँ जी आंटी एक में, बताइएगा। हाँ जी, एक मेहराब तो आई थंब से मंदिर तक, पहली निशानी लगाते जाना। एक सेकंड में लगा रही हूँ। हाँ जी, ये देखिए ये हाँ बनी भी हुई है यहाँ पे। हाँ, एक मेहराब ये, दूसरी थंब से थंब की, और तीसरी मेहराब फिर मंदिर तक। 3 मेहराबें ये हुई, और एक जो मेहराब बनेगी ना मंदिर के साथ, मंदिर के साथ भी बनेगी ना, मतलब जो भी जगह बची है इधर वाली मेहराब के साथ, थंब के साथ भी बनेगी। 4 मेहराबें बीच में बनेगी, एक उधर वाले मंदिर में, एक इधर वाले मंदिर। अक्सी मेहराबें 2 हो जाएंगी ना, मंदिर के साथ बनाओ एक मेहराब। नहीं मैं समझी नहीं, सॉरी, कहाँ पे बोल रहे हो? 3 तो ये बन गई। 3 ये बन गई ना, एक जो ऊपर हॉरिजॉन्टल, दूसरी दूसरी हार मंदिर के है, मंदिर के साथ बनाओ अक्सी मेहराब। ये हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, आड़ी खड़ी अच्छा, होती है। हाँ अच्छा ऐसे वाली। हाँ जी। हाँ, एक थंब के साथ बनाओ फिर दूसरे की। अच्छा ठीक है, ऐसे। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं, दूसरी तरफ बीच में भी हॉरिजॉन्टल, दूसरी आड़ी तरफ। वन। ओके ओके, आड़ी वाली, ओके, हाँ, समझ एक गई। इस मंदिर के साथ मंदिर, हम्म। ऐसे हैं ये मेरा। ये 7 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 4 5 8 6 9। वो नहीं, वो आगे आगे गिनी जाएंगी। वो आगे की एक बार फिर से बनाती हूँ, एक बार फिर से। आ 3 ये हो गई, 4 5 5 6 6 और ये और 7। 7, 7 बन गई। अच्छा। 3 मेहराबों 3 गलियों की हो गई, और 4 मेहराबें 2 हम्म। मंदिरों की और 2 थंबों की। अच्छा ठीक है। 7 मेहराबें। एक बार ये देखते हैं, अगर हम हमारे पास दूसरे नक्शे से होता है तो। वो है, 28 स्तंभ का चौक। अभी तो आंटी को ऐसा मैप दिख नहीं रहा, खड़ा वाला 3D वाला जिसमें वो मेहराब दिख रही हो। कल देख के रखती हूँ। हाँ, कोई एक बात नहीं। एक मिला है, एक मिला है, ये इसमें से देखते हैं, एक सेकेंड। ये वाला, यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ शायद समझ में आएगा ना। ये 2 थंबों की हार, ये भारी हार मंदिरों की, ये 2 थंबों की हार, भीतरी हार मंदिरों की, फिर 2 थंबों की हार। तो ये थंबों से थंबों की बनी हुई है बस। हाँ, ये थंबों से थंबों में बनी हुई है, हाँ तो जी। ये ऐसे बनेगी एक, ये 2, और ये इस मंदिर तक 3, है ना? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, कंटिन्यूटा और की किसी। 5 खुली और 2 अक्सी हो गई। 2 अक्सी। हम्म। अक्सी मेहराब है। मंदिरों मंदिरों के साथ जो आई ना वो अक्सी हो गई। अक्सी हो गए, हाँ जी। ठीक, ठीक। जी अनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी वो जो 22 हाथ पे झरोका आया है और उसके लिए सीढ़ियां गई हैं, तो वो जो मोटी, वो दीवार में नीचे पहले हर मंदिर में, तो वो हमें धाम दरवाजे के अंदर जाके और मंदिर के अंदर जाके तब वो दरवाजा मिलेगा? वो दरवाजा हमें कहाँ से मिलेगा? मंदिर के अंदर से जाएगा वो दरवाजा। तो हम पहले धाम दरवाजे से अंदर जाएंगे नहीं, हम मंदिर या से भी कहीं तो से भी अंदर जा जा सकते सकते हैं? हैं, मंदिरों दो से। दो मंदिर में कहीं, दो मंदिर। दो मंदिर में तो द्वार कहीं से है भी ना। जा सकते हैं। हाँ हाँ जी, जी, दो बुर्ज दो से भी जा द्वार है, सकते और हैं हम तो। बीच में दीवार है ना जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ेंगी, मंदिर से भी अंदर जा सकते हैं। हाँ जी, वो तो बुर्ज से भी जा सकते हैं, वो तो कहीं भी से भी जा सकते हैं, लेकिन वो हाँ जी, हाँ जी। जो बीच में दीवार, जो गेट नहीं है, गेट नहीं है, वो जो बीच में दिखाया गया है दीवार, वो उसके बीच में है दीदी, है? सीढ़ियाँ उसके अंदर से ही हैं बस, अभी अच्छा बाहर अच्छा। दीवार है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ ठीक है पे दीदी। कुछ इस जगह पे आएगा।
हाँ अच्छा, ये वही वाली मेहराबें होंगी जो आपने अड़ी आड़ी खड़ी दिखाई हैं। ये वही तो है 44 हाथ का थंब, 44 हाथ की मेहराब, वही हाँ जी, मेहराब हाँ फोटो वही है। हाँ जी, है ना, अक्षी वाली मेहराब वही है हाँ जी। जी। बहुत सुंदर। मंदिरों के जो थंब है ना, मंदिरों के थंब वो है मतलब कि 4 पहल के। बाकी जो थंब आए हैं ना गलियों में, इनकी पहल अलग है। इनके पहल नीचे से 4 पहल, फिर 8 पहल, फिर 16 पहल, फिर ऊपर जाएंगे तो 8 पहल, फिर 4 पहल। थंब की ऊंचाई कितनी है, वो पहल भी ना मतलब कि उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे, फिर कम होते जाएंगे। चौड़ाई गोलाई उतनी रहेगी उनकी, लेकिन जो पहल है ना वो पहले बढ़ते जाएंगे। पहले 4, फिर 8 पहल, फिर 16 पहल, फिर 8 पहल, फिर 4 पहल। थंब की मोटाई गोलाई उतनी रहेगी। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। आंटी, जो ये 4 पहल के थंब हैं, ये चारों दीवारों में सेम आया ना मंदिर में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और जो फिर थंबों की हार शुरू होगी उसमें फिर वो डिफरेंट हो जाएंगे? हाँ, थंबों की जो हार अलग आई है ना वो हाँ अलग है, जी, वो अलग पहल के बन जाते ठीक है। और आंटी एक क्वेश्चन और था, जो 28 स्तंभ का चौक वाला मैप था ना, उसमें एक बार से बताना दोबारा से, वो मैप में कि जो पश्चिम दिशा है उसमें भी 9 मेहराबें ही बन रही है ना? बीच वाली मेहराब 2 मंदिर की है ना, बड़ी है ना वो भी? हैं। उसमें छोटी दिखाई हुई है, वैसे मैंने भी देखा है। हाँ जी हाँ जी। उसमें जो पश्चिम में है ना, वहां पर 2 मंदिर का गैप नहीं आएगा, वो एक एक मंदिर के गैप में ही है। तो वहां पे 11 ए, थंब हो गए। नहीं नहीं, 1 मिनट, 1 सेकेंड, जितना मुझे याद आ रहा है, 1 मिनट में वो बता। मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई अच्छा, है। वो सॉल्व नहीं हुई है। ये अच्छा वही है दीदी। ना नहीं, प्रियंका जी, याद है आपको? हाँ जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हम्म। सोनिया जी ने ही बताया था, मैं तो भूल गई हूँ। मुझे भी अभी पूरा याद नहीं है, पर अभी इतना याद आ रहा है, कुछ ऐसा था कि थंब तो उतने आएंगे। महाराज जी के नक्शे में भी शायद ऐसे ही बना हुआ है, मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा। छोटी हाँ जी, मेहराबें हैं। महाराज जी के नक्शे में ऐसा ही बना हुआ है, सेम टू सेम। हाँ जी। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी। स्वर्ण आंटी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। मेरा एक प्रणाम। क्वेश्चन है, जैसे 10 मंदिर तो पूरब की तरफ आ गए 28 स्तंभ के चौक में, और 10 मंदिर पश्चिम की तरफ आ गए, तो 20 हो गए। तो इधर 5-5 मंदिर है, फिर 28 मंदिर का चौक कैसे कहलाता है? 1 मिनट निकालना था इस थंब का जो 10-10 थंब हाँ जो जी। पीछे और पूर्व और पश्चिम में आए हैं ना, वो कॉर्नर वाले तो गिने गए दोनों साइड पे। बाकी कितने रह गए? हाँ जी। 4-4 रह गए ना हाँ दोनों जी, साइड पे, तो बाकी 28 4। बने ना फिर। 4 हाँ जी। उत्तर और 4 दक्षिण। नहीं तो फिर मतलब हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि भाई आपकी आवाज ये वाला आवाज कट आंटी, रही है। आपकी आवाज नहीं आ दोनों रही है। तरफ जवाब देता है। जो कॉर्नर वाले थंब है दोनों तरफ देते हैं ना। आपकी आवाज कट रही है। आ रही है? अब आई? हाँ जी, वो हाँ, एक्चुअली ना हाँ ये जी, बोलिए। पूछ रहे हैं आंटी, ये 28 स्तंभ का चौक है, ये 28 मंदिर का चौक नहीं मंदिरों है। का नहीं है, करेक्ट। 30 मंदिर का चौक बनता है और 28 स्तंभ का चौक बनता है। जब आप सारे मंदिर ऐड करेंगे ना, 10 + 10 + 5 + 5, तो मंदिर तो 30 बनते हैं पर थंब 28 बनते हैं। तो इसको 28 मंदिर का चौक नहीं कहते हैं, है ना मम्मी? 28 स्तंभ का चौक है, ये 50 मंदिर का हो गया पूरा, क्योंकि पूरा 10 50, क्योंकि ये भी पूरे काउंट 50 करेंगे ना मंदिर हम। का आएगा। लंबाई चौड़ाई को गिनना है, मंदिर नहीं इसमें बने हुए। नहीं, मैं पेरीमीटर उसका बोल रही थी, साइडों की जो परिधि है ना, वो 30 मंदिर बनती है ना। 10 10 5 और 5 साइड में से, सिर्फ थंबों का देखें अगर।
वहां हाँ से, हाँ है ना? वैसे जी इसके 50 हाँ, मंदिर बनेंगे 50 टोटल। बिल्कुल 10 हाँ गुना 5 ये 50 हाँ मंदिर जी का क्षेत्रफल, बिल्कुल सही। तो अन्ना आंटी, ये आप जो पूछ रहे हो ना, ये थंब आप पूछ रहे हो आई थिंक। ये देखिए यहाँ पे 10 थंब आएंगे पूरब में, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 10 थंब यहाँ पे आए, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे हो गए पूरब में, सॉरी पश्चिम में, 10 पूरब में। अब कितने बचे इधर? देखिए 1 2 3 4, 4 थंब उत्तर में, 1 2 3 4, 4 थंब दक्षिण में। अभी काउंट कीजिएंगे तो 20 और 28, 28 थंब, 28 थंब का चौक बना। मंदिर अगर काउंट करेंगे तो मंदिर अलग से काउंट करेंगे। मंदिर काउंट करेंगे थंबों के बीच में जितनी जगह है, एक मंदिर, दो मंदिर, तीन मंदिर, चार, और यहाँ पे दो मंदिर की जगह, यानी 6 7 8 9 10। तो पूरब और पश्चिम पश्चिम में 10-10 मंदिर हो गए। उत्तर दक्षिण में देखो थंबों के बीच में, एक मंदिर, दो मंदिर, तीन, चार और पांच। तो 5 मंदिरों की जगह बनी, मतलब 5 मंदिरों में ये चौड़ाई जो आई 5 मंदिर की आई, यहाँ से दोनों तरफ से। मंदिर अलग है, थंब अलग है। ठीक है ना प्रभा आंटी? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तो और ना आंटी ठीक है? हाँ जी। अगर कंफ्यूजन हो रही हो ना, आप बिल्कुल नीचे दिखाइएगा, ये जो 4 मंदिर के चबूतरे थे, 2 मंदिर का धाम चौक था, बिल्कुल मिरर बना हुआ है उसका तंबू में, हाँ जी, एक ना? सेकेंड। हाँ नीचे उसका दर्पण बना हुआ है, इधर 4-4 थंब चबूतरे के दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। ऊपर, और 2 मंदिर का चौक, इसका दर्पण दिख रहा है बिल्कुल सामने, ये है ना? देखिए 4 मंदिर यहाँ पे, तो ये 4 मंदिरों, 1 2 3 4, हाँ 4 मंदिरों की जगह, 4 मंदिर के चबूतरे यहाँ पर, तो ये 4 मंदिरों की जगह ये थंब आए। और ये 2 मंदिर का चौक था, तो यहाँ पे 2 मंदिर की बड़ी मेहराब आई। तो इस तरह से। हाँ जी। आप म्यूट म्यूट हो आंटी, म्यूट हो आप, अनम्यूट कीजिए। सामने वाला का तो क्लियर है, जो हाँ जी साइड के थे उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। अब आपने कर दिया कि आपने बोला कि मंदिर मतलब थंब तो 4 आएंगे, और जो कॉर्नर वाले हैं वो दोनों तरफ जवाब देते हैं, जो कॉर्नर वाले थंब है हाँ जी दोनों तरफ जवाब देते हैं। तो 4 मतलब थंब इधर आ गए, 4 इधर आ गए, 10 इधर हो गए, तो 28 हो गए। और अगर मंदिर गिनेंगे तो 30 होंगे। भी कट रही हाँ है। हाँ जी, बिल्कुल कट मेरे रही है ख्याल से। थोड़ी सी, पर मंदिर 30 होंगे अगर आप साइड से काउंट करेंगे, हाँ जी, बिल्कुल मंदिर सही। 30 होंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। अभी जयकारा लगाते हैं, बाकी क्वेश्चंस टाइम हो कल गया, ले लेंगे, कल मुझे लेंगे। बस हाँ 2 जी। मिनट इस मीटिंग के बोलो लिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, प्रणाम। जी। बस 2 मिनट, आज हमने दोनों जगह लाइव किया, तो मैं बस इस मीटिंग के लिए 2 मिनट बोलना चाहूंगी। सुंदर सा जी, आपने देखा कितनी सुंदरता से ये चर्चनी की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। आपने आज आनंद लिया, 5 दिन से सुंदर सा जी आनंद ले रहे हैं। तो मेरा सब सुंदर सा जी से ये प्रार्थना है मेरी कि आप सभी सुंदर सा जो अभी यूट्यूब और फेसबुक पर भी बैठे हैं, यदि आपने आज तक चर्चनी सीखने की हिम्मत ना की हो कि डर लगता है देखने से या फिर समझ में आएगी या नहीं, तो इसमें जरूर आइए, क्योंकि हर सुंदर साथ के प्रश्न का उत्तर भी दिया जाता है, और साथ में आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपके हृदय में आ रहा हो। नहीं समझ आए तो बार बार समझाया जाता है, बार बार सुंदर साथ जी इसमें रिवीजन करा रहे हैं। तो आप भी आनंद लीजिए और सब तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सुंदर चर्चनी की क्लासेस प्रभा जी, प्रियंका जी और हमारे सारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी द्वारा चलाने के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी। और ये रोज मंडे टू फ्राइडे, रोज नहीं, मंडे टू फ्राइडे 12:30 से 1:30 बजे तक दोपहर में चलती है। यदि आपके लंच का टाइम होता है, आप नहीं भी आ सकते, तो बाद में यूट्यूब पर भी इसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है, प्लेलिस्ट के साथ। उसका लिंक आज फिर से ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो आप सभी जरूर आनंद लीजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम जी।